हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों 99% लोग नहीं कर पाते? देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा पता है क्या है? वो है डर। और ये वो डर नहीं है जो सामने दिखाई देता है, ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर के डर का। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो असफलता से? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपके पास खोने के लिए क्या है? तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी? उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिला? उनको भी मिला, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। और लोग आपको ताना मार मार के हमेशा के लिए गिराना चाहेंगे, उसे हराना चाहेंगे, लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। और जब तक दुनिया सोकर उठती है तब तक आप पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत ही कड़वी है, लेकिन सच ये है कि दुनिया वाले तुम्हें इस वजह से हराना चाहते हैं, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ। क्योंकि वो जानते हैं अगर तुम इतने बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएगी, इनकी औकात तुम्हारे सामने 0 हो जाएगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी औकात इनकी औकात से कम रहे। लोग चाहते तो हैं कि तुम बेहतर करो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर करो। लेकिन तुम्हें तो सबसे बेहतर होना है। इनकी बातों में आना बंद करो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो जरूरी है उसे करते रहो। फिर देखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही डरना भी स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है। इसी ने हमें पुरातन काल में शिकार होने से बचाया। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांप कर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि यहां ज्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में पड़ने से बचाया है। पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लग जाता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। यह शरीर की डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है। डर का सामना करना एक बार नहीं बार बार करना है, जब तक डर दूर ना होने लगे। ध्यान रहे इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे, पर सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है, गलतियों और विफलताओं से भरी। इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर हर कोई जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझे। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस भी चीज से डर लगता है
उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज के खोने या हारने का डर लगे तो सोचें कि ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा, क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचें, खुद से सवाल पूछें कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी कोई परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि यदि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े हैं और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीजों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपके सफलता के डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी बाधा क्यों ना आ जाए। हमें हमेशा नए संभावनाओं का तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर कर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डर कर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया लड़का और अधिक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और वह बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए। जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।